हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त नंबर तिवारी। और ये रात 11 बजे वाली क्लास है आपको, जो कि लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 5 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को। और ये जो सीरीज चला रहा है, हम इसमें 2000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के लिए कराने वाले हैं। 2019 और 2020 के जो आपके यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन्हीं पैटर्न पर इन क्वेश्चंस को करा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले 19 पार्ट आ चुके हैं, और ये आज पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, 20 पार्ट तक की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टॉरफैक्शन तकनीक चर्चाओं में थी। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो टॉरफैक्शन तकनीक के बारे में सत्य है? पहला, ये एक इजरायली तकनीक है, मतलब इजराइल द्वारा विकसित की गई है। या दूसरा, इस तकनीक के द्वारा फसल अवशेषों का वातावरण अनुकूल निपटान किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, या दोनों सत्य हैं? दोनों सत्य हैं, आपको बताना है। तो आइए ज़रा डिटेल देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, मतलब सिर्फ दो सही है। चलिए समझ लेते हैं क्या है। देखिए, ऑप्शन बी सही है, इसका मतलब ये स्वीडिश की तकनीक है, इजराइल की नहीं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, इसमें क्या होता है, बायोमास को कोयले जैसी सामग्री में बदलने के लिए थर्मल प्रक्रिया, जिसमें मूल बायोमास की तुलना में बेहतर ईंधन विशेषताएं। बेसिकली होता है क्या है इसमें, देखिए, ये मान लीजिए आपका अपशिष्ट है, तो अपशिष्ट से तकनीक के द्वारा गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। और जब गैसें बाहर निकाल दी जाती है बायोमास अपशिष्ट से, तो वो एक कोयला बन जाता है। और जो कोयला होता है, ये ट्रेडिशनल कोयले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। यही इस पूरी तकनीक की बात है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाँ, यह राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी नदी के दोनों ओर फैला हुआ है और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और हाल ही में तितलियों की गिनती करने के कारण यह राष्ट्रीय उद्यान चर्चाओं में रहा था। तो वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो गोदावरी नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में है, और उसमें तितलियों की गिनती भी? मतलब 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए, हो सकता है उससे पूछे जाएं। तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त सभी? आइए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब है पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब जरा पढ़ लेते हैं पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इन सभी के बारे में ऑल मैंने कोई कोई इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो सबसे पहले पापीकोड़ा को देख लेते हैं, जो कि हमारा सही आंसर है भाई। तो पापीकोड़ा में क्या दिया हुआ है, ज़रा हम सभी एक बार इसको समझ लेते हैं कि यह पहला पूर्वी गोदावरी नदी और पश्चिमी गोदावरी नदी में है तो ये आंध्र प्रदेश में, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। और पीताम्बर सिंचाई परियोजना, ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 साल पूरी हो चुकी है। एक बार पूरा होने के बाद राष्ट्रीय उद्यान के कुछ हिस्सों में जो है जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए हाल ही में चर्चा में रहा था। फिर हम बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है, जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक टाइगर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इन दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और पहला वाला ऑप्शन जो था श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है, और यह पूर्वी घाटों में स्थित है, और भगवान वेंकटेश्वर के निवास के स्थान के नाम पर इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि भारत में बच्चों के लिए काम करने वाली सेव द चिल्ड्रंस जो संस्था है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है सेव द चिल्ड्रन के बारे में? पहला, यह एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संगठन है, बिल्कुल है। दूसरा, इसके द्वारा बचपन का अंत सूचकांक एंड ऑफ द चाइल्डहुड इंडेक्स जारी किया जाता है। तो बताना है आपको कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, दूसरा सही है। आइए देख लेते हैं जरा। तो ऑप्शन सी आपका सही है, मतलब दोनों सत्य हैं। पहला चीज़ तो यह बाल रक्षा पर आधारित है भारत में। यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। और 2008 में भारत में हाशिए के बच्चों को जीवन की बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और संगठन इंटरनेशनल जो है सेव द चिल्ड्रन जो है, वे एक अलायंस का सदस्य है। और बचपन का अंत सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जा रहा है, जो कि किशोरों, मतलब 0 से 19 वर्ष के बच्चों की जो एक तरह से बेटरमेंट के लिए काम करता है, और उनके मूल्य उस पर मूल्यांकन देता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? अर्थव्यवस्था एवं शांति के लिए संस्थान, अर्थव्यवस्था एवं शांति के लिए संस्थान, जिसे आईपी अपन बोलते हैं। विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं जिसे, अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन। चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर सही है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मतलब
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के लिए जो है IEP जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। क्लियर। और ये एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है और यह मापता है कि राष्ट्र या क्षेत्र कितना शांतिपूर्ण है। मतलब विभिन्न मापदंड लेते हैं, बहुत सारे इसमें पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स के बेसिस पर ये चीज़ जो है डिसीजन लिया जाता है। और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एकत्र किए गए डेटा का इस पर प्रयोग किया जाता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सामाजिक एवं सुरक्षा तथा सुरक्षा का स्तर कैसा है उस देश में, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष कैसा है, सैन्यकरण की सीमाएं क्या हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें ली जाती हैं। आगे बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स चर्चाओं में रहा निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 जो है, मतलब ये एक तरह से इसका दूसरा चरण है, दूसरा दौर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू गाइज, आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार इस सीरीज़ को मिल रही है। थैंक यू वेरी मच।